खबर इटावा से, जहां पर प्रेस वार्ता के दौरान एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष शांति स्वरूप पाठक एडवोकेट जिला बार एसोसिएशन ने बताया कि चुनाव अपनी नियत तिथि 7 नवंबर 2025 को ही होगा। डीबीए के सम्मान को खोने नहीं दिया जाएगा। इटावा जिला बार एसोसिएशन के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। बार के सम्मान में शांति स्वरूप पाठक एडवोकेट अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी के नेतृत्व में भारी संख्या में अधिवक्ताओं का साथ मिला और चुनाव को नियत तिथि 7 नवंबर 2025 को ही संपन्न कराने की हुंकार भरी गई। अधिवक्ताओं ने वोट मांगे और वकील एकता जिंदाबाद तथा चुनाव नीति पर संपन्न कराने के लिए नारेबाजी की। इसमें काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। चर्चाओं का निराकरण करने के लिए कि क्यों ये चर्चाएं चल रही हैं, फर्जी तरीके से जो है लोग अड़बंगा लगाना चाहते हैं, जबकि लीगल ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से बुलाया ताकि सब लोगों को जानकारी हो जाए कि ये स्थिति है। एल्डर्स कमेटी का उसमें कोई दोष नहीं है। एल्डर्स कमेटी को बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है, केवल इस वजह से कि कुछ दिन और हम बने रहे 4-6 महीना, जबकि ये सबको मालूम है कि जो हमारा आरोप क्या है, कि जो आरोप ये बताया गया है कि जो लिस्ट बनी है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाए, उनका नाम नहीं लिखा और कुछ का गलत लिख गया। और ये किसी को नहीं मालूम कि ये लिस्ट बनाते हुए ही हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वही बनाते, वही फाइनल करके लिस्ट देते हैं। एल्डर कमेटी नहीं बनाती। एल्डर कमेटी तो बल्कि पूछती और है कि कोई भी रह गया हो, उनकी आपत्ति अगर है तो हम उसका निराकरण करें। कोई आपत्ति नहीं आई, उसमें आती तो हम निराकरण कर देते। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब चुनाव दूसरी एल्डर कमेटी बना करके बाद में कराया जाएगा। एल्डर कमेटी कौन है? हमारी एल्डर कमेटी में केवल एक प्रेम शंकर शर्मा, जो हमारे बाद ये एल्डर कमेटी जो बनती है वरिष्ठ क्रम में बनती है, क्योंकि हमें एज के हिसाब से सबसे सीनियर है तो हम थे। इसके बाद प्रेम शंकर, तो प्रेम शंकर को उन्होंने वहां बना दिया है, और जब वो बना दिया तो 5 में 4 तो इधर ही रह गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बना दी, तो उन्होंने उसके अलावा 2 अपने और किसी को बना लिए होंगे। इनमें से नहीं है, हमारी तो है ही 1 माइनस अगर मान लें आप प्रेम शंकर को, तो 4 तो ऑलरेडी हैं। तो वो 4 लोग जो उनकी नई एल्डर्स कमेटी, उनमें एक तो हम ही हैं। हाँ। क्या उन्होंने, उनकी प्रक्रिया क्या मिली? उनकी प्रक्रिया हम गए थे, उन्होंने कहा हम अब लिख के भेज रहे हैं कि हमारा नाम कैसे कर दिया जी, हम नहीं उनके सामने गया, लिख के भेज रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जो फैसला आना था क्या हुआ? फैसला आना था, वो लेटर आ गया कि आप ही चुनाव कराइए, उसी डेट पे कराइए। और क्या उसका खंडन हुआ है कि जो आपको हटाया गया था, वो चेयरमैन का लेटर आया था? नहीं, उनमें इतना ही आ गया कि वो जो प्रभारी जो लेटर थे जिनमें हम हटाए गए थे, वो अब इस चुनाव के संबंध में प्रभावी नहीं होंगे वो ऑर्डर, तो इसका मतलब उनको खारिज कर दिया। तो अब ये माना जाए कि आपकी तरफ से 7 तारीख को चुनाव, हमारी तरफ से चुनाव। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।